फ्रेंड, मैं नेहा आज आपके लिए लाई हूँ एक जोरदार बैग जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने ये पुरानी जीन्स की बैग से बनाई है, तो आज हम ये बैग कैसे स्टिच करना है वो सीखेंगे। एंड ये देखिए, इसमें यहाँ पे मैंने एक पॉकेट लगाया है और एक यहाँ पे लगाया है और साइड में दो पॉकेट है और यहाँ पे मैंने दो पॉकेट बनाए हैं। ये देखिए इसमें कितना सारा पेस है और मैंने यहाँ पे एक हैंगर लगाया है, तो यहाँ से हमें हैंगर से लेनी है यहाँ पे तो भी, और हमें साइड बैग लेनी है साइड में तो भी मैंने इसमें बड़ा बेल्ट लगाया है। तो अगर ये बैग अब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बैग कैसे स्टिच करना है। हम आज एक पुरानी जीन्स पैंट में से आप बैग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि उसकी जो दो पार्ट्स है नीचे के वो मैंने काट लिए है और उसके नीचे मैंने ये नॉन वूवन डाला है और बीच में फोम डाला है। अब मैं इसके ऊपर चेक्स भर लूंगी और फिर हम जो बैग बनाएंगे उसके सारे पार्ट्स कट करेंगे। तो अब हम ये जो हमारा जीन्स के पार्ट्स है जो हमने कट किया है उस पर हमें ऐसे चेक्स भरना है। तो मैंने ये निशान लगाया है, अगर आप निशान लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। अब हमें चेक्स करने हैं। ये देखिए मैंने ये चेक्स भर लिए हैं। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। हम इसमें कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो गई है रेडी और उसके लिए कट किए हुए पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने कट किया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 10 बाय 12 का ऐसे दो पार्ट्स जो स्क्वायर में काटे हुए हैं और एक ऐसा काटा हुआ पार्ट चाहिए जो 12 बाय 5 का है और ये नीचे का पार्ट है। अब हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे ताकि नॉन वूवन चाहिए उसके लिए, जो वो भी हमें 12 बाय 5 का चाहिए। और हमें एक पॉकेट लगाना है यहाँ पे जो हमें 9 बाय 4.5 का चाहिए। ऐसे हमें दो पार्ट चाहिए, हम यहाँ पे साइड में लगाएंगे तो वो हमें 5 बाय 10 के चाहिए ऐसे दो पार्ट्स। और ऐसे दो पार्ट्स चाहिए जो हम साइड में पॉकेट लगाएंगे उसके लिए है, तो जो 6 बाय 6 के ऐसे दो पार्ट्स कट करने हैं हमें। और हमें नॉन वूवन के ऐसे 3 पार्ट्स चाहिए जिसकी मेजर इंच है 14 बाय 11.5 और 2 इंचेस के ऐसे दो पार्ट्स चाहिए बेल्ट के, और ये बड़ा बेल्ट हमें 48 का चाहिए। ये बाजार में रेडी मिलते हैं और आप चाहे तो घर पे फैब्रिक से भी बना सकते हो। और ये हमें ऐसी डिजाइनर बॉर्डर चाहिए जो हम बैग में लगाएंगे ऐसी। और हमें जिप चाहिए, जितनी जिप चाहिए वो मैं बैग सिलते हुए मेजरमेंट आपको बताऊंगी। और ये हमें जिप के लिए 4 रनर चाहिए, जिप 4 चाहिए, लेकिन उसका मेजरमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हमें ऐसी 6 रिंग चाहिए और ऐसी इलास्टिक 2 चाहिए जो हम साइड में पॉकेट है उसमें लगाएंगे। तो ये 5 इंचेस की है। अब हम कटिंग का सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क करना है यहाँ पे, और मैंने ये लाइन दौड़ दी है तो इसको हमें बीच में से कट करना है। यहाँ पे 4 इंचेस पे हमें मार्क करना है और बीच में से यहाँ से कट करना है। ये हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे ऊपर पहले पॉकेट लगाना है, बाद में यहाँ पे हम जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर का हम पॉकेट लगाएंगे, तो जिसका हमने ये हमारा 9 बाय 4.5 का पार्ट है उसको लेना है और इसको हमें फोल्ड करके यहाँ से हल्का सा स्क्वायर है जो उसको हमें कट करके राउंड शेप देना है। यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देना है। अब हमें
यहाँ पे पूरे राउंड में जिप लगानी है, तो उसका हमें जिप कितने चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ से ऐसे मेजर टेप से हमें नाप लेना है और उतनी ही जिप हमें काट लेनी है। और आप डायरेक्टली जिप को भी ऐसे नाप के कट कर सकते हो। तो ये 17 इंचेस की हमें जिप चाहिए। तो ये जिप हम यहाँ से स्टार्ट करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें जिप को ऐसे रखना है, ऐसे। और अगर आपको इसके ऊपर डिजाइन के लिए पाइपिंग लगानी है तो जिप को ऐसे रखना है और यहाँ पे पाइपिंग लगा सकते। मैं पाइपिंग नहीं लगा रही, इसीलिए मैं जिप को ऐसे लगाऊंगी। और ऐसे ही हमें पूरे राउंड में जिप को लगा लेना है। ये मैंने जिप को लगा दिया। अब मैं इसको ऐसे करूंगी और इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। यहाँ पे इसको हमें ऐसे दबाना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। ऐसे पूरे राउंड में स्टिच करनी है। ये देखिए हमने ऐसे पॉकेट बना दिया है। अब हम इसमें रनर डाल देंगे जिप में। अब हमें यहाँ ऊपर में जो बड़ा पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हमें ऐसे पॉकेट लगाना है। यहाँ पे 1 इंच जैसा जगह रहेगी। इसको हमें सेंटर में ऐसे लगाना है और जिप को हमें ऐसे रखना है और फिर हमें यहाँ से पूरे राउंड में स्टिच करनी है। अब हमें 7 इंचेस की बॉर्डर काट लेनी है और इसको हमें बीचों बीच ऐसे लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इसको, यहाँ पे, और दोनों साइड भी हम फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये फोल्ड हो गई है तो इसको हमें सेंटर में ऐसे रखना है, यहाँ पे समान जगह रहे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। अब ऐसे इसके ऊपर रख के हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ये हमने पॉकेट को ऐसे लगा दिया है, ये देखिए। अब हमें इसके ऊपर ऐसे स्टिच करनी है ताकि ये खुला है वो अटैच हो जाए। अब हमें इसको
यहाँ पे जिप को लगाना है। तो ये जिप को हम, ये हमारा 12 इंचेस का है तो हमें 12 इंचेस की जिप काटनी है। ये हमारी जिप को, इसको ऐसे उल्टी रखनी है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जिप डाल दी और रनर भी मैंने डाल दिया है और पीछे मैंने ऐसे इसके ऊपर मैंने स्प्रे स्टिच भी कर दी है। अब हमें ये देखिए आसानी से हो रहा है। तो ये हमारी जिप लग चुकी है। अब हमें इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। तो ये हमने नीचे भी ये पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब हमें ये जो पार्ट्स है हमारा, इसको इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। और हमें यहाँ पे ये बॉर्डर लगानी है। तो मैं ये सेंटर में बॉर्डर लगाऊंगी और दोनों साइड ऐसे फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर मैं स्टिच कर दूंगी। सबसे पहले हमें ये नॉन वूवन जो हमने काटा था इसी के नाप से, तो उसको अटैच करना है। तो इसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और पीछे की साइड ये जो हमने स्टिच की है इसके ऊपर ही हमें स्टिच कर देनी है। और ध्यान रखना है कि रनर स्टिच में ना आ जाए। तो ये हमारा आगे का पार्ट्स रेडी हो गया है। मैंने साइड में भी ये स्टिच कर दिए और फिर नीचे हम बाद में ये हमारा पार्ट्स लगेगा। ये जो हमारा नीचे का पार्ट्स था उसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो ये यहाँ पे अटैच होगा, इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। तो हमें ये पीछे का दूसरा पार्ट लेना है जो 12 बाय 10 का है, उसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना है। और यहाँ पे हमें स्टिच कर देनी है। ये हमने दोनों साइड स्टिच कर दी है। अब हमें इसको ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर देनी है। ये इलास्टिक को हमें लेना है जो 5 इंचेस की है और इसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। ये मैंने ऐसे इलास्टिक लगा दिए, देखिए। अब हमें इसको ऐसे पलटना है और यहाँ पे स्टिच कर देनी है इसके ऊपर और ऐसे ही हमें खींच कर करनी है।
तो ये दोनों पार्ट्स में हमने पीछे इलास्टिक ऐसे लगा दी है, ये देखिए। अब हमें इसमें यहाँ से स्टिच करनी है। और इसको हमें ऐसे प्लेट लेनी है। और हमें इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा साइड का पॉकेट हो गया। तो हमें इसी तरह से ये जो दूसरा है उसको हमें दूसरे पार्ट्स में लगाना है। ये हमारे जो दो पार्ट्स थे 10x5 के, वो है। ये हमारे दूसरा पार्ट्स हमें लेना है। ये जो हमारा पॉकेट लग चुका है, ये पूरा पार्ट्स है, उसको लेना है। और ये जो हमारा पॉकेट वाला पार्ट्स है उसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। ये हमारा बीच में जो हमने बॉर्डर लगाया था उस पे हमें अटैच करना है, यहाँ पे ऐसे। और इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। और इसको हमें ऐसे फोल्ड करके और ऐसे हम स्टिच करेंगे जब, तो अगर ऐसा है कि एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत, ये क्या थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है इसलिए, तो वो हमें कट कर लेना है। ये दूसरी साइड हमने एक्स्ट्रा ये यहाँ पे होता है तो मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ से हम अब स्टिच करेंगे। कहाँ? ये हमने ये देखिए ऐसे लगा दिया है। तो हमें ऐसे इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें लगा देना है। ये हमने दोनों साइड ऐसे लगा दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमने बैक को ऐसे सीधा कर दिया है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे साइड में ये कड़ी लगाई है, तो इसको हमें ऐसे ऐसे करना है। और ये जो मैंने दूसरी डाली आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे 1 इंच। अब बैक को हमें ऐसे रखना है और ये जो हमारे स्टिच किए हुए पार्ट्स है बॉर्डर के, उसको एक समान रखने हैं और इसको ऐसे रखना है। फिर हमें 1.5 इंच पे 1.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है। ये हमने मार्क कर दिया। अब हमें इसको ऐसे करना है। ये हमारा मार्क हो गया। ये ऐसे करके यहाँ पे स्टिच करनी है। इसको ऐसे रखना है और ये ध्यान करना कि मैंने यहाँ पे थोड़ा जला लिया है ताकि इसमें से थ्रेड्स ना निकले, ये बिगड़ ना जाए। तो आप भी इसको किसी से जला लेना। इसके ऊपर हमें दोबारा से सिलाई करनी है ताकि ये मजबूत हो जाए। ये हमने ऐसे दोनों साइड रिंग को डाल दिया है। ये हमारा रेडी है। और अब हमें ये जीन्स का ऊपर का ये जो बेल्ट होता है, कमर होती है, वो मैंने काटा है। इसको मैंने यहाँ से जो है वो कट कर लिया है। इस साइड फोल्ड किया हुआ है, तो हम ये जो यहाँ से फोल्ड नहीं किया है उसको फोल्ड करेंगे ऐसे। और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है इसको फोल्ड करके।
ये मैंने हैंगर को बना दिया। ये दो बीच में से मैंने कट कर लिया है। ये जो हमने साइड में फोल्ड कर दिया था तो ये मैंने बीच में कट कर लिया है। और ये एक हैंगर 18 इंच का है। और ऐसी हमें 4.5 बाय 1.5 की ऐसी दो पट्टी काटनी है। जो हमारे जींस में से बचा हुआ सिंपल फैब्रिक है उसमें से करना है। और उसको भी हमें ऐसे फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये मैंने फोल्ड कर लिया और बीच में से कट कर लिया है और ऐसी 4 हमने कट कर ली है। अब हमें रिंग में ऐसे डालना है जो हमारी 4 रिंग है और इसको हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है। ये जो हमारी बैग है जहाँ पे हमने बॉर्डर अटैच किया है दोनों साइड, उसको ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है। ये जो स्टिच है हमने बॉर्डर अटैच किया है उसको एक यहाँ पे, और फिर ये जो हमारा ऐसे है तो यहाँ पे हमें बीच में निशान करना है। ये हमारा निशान हो गया है, ये देखिए। अब हमें इसको यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे दोनों साइड मार्क करना है और पीछे की साइड भी उसी तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब पीछे की साइड भी उसी तरह से मार्क करना है। और ये जो हमने रिंग को ऐसे स्टिच किया है उसको यहाँ पे स्टिच कर देना है और सभी रिंग को इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको ऐसे अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से हमें दूसरी रिंगे भी अटैच कर लेनी है। ये हमने चारों रिंग को अटैच कर लिया। अब मैंने ये हैंगर लिया है उसको मैंने अंदर डाल के फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने स्टिच किया है। ये देखिए इसको हमें ऐसे करना है। ये दूसरी रिंग में आपको बता रही हूँ। इसको हमें ध्यान रखना है, पहले यहाँ पे ये ठीक से है, फिर इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, अंदर डालना है, फिर फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड करके ये इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। तो दूसरे हैंगर में भी उसी तरह से हमें करना है। ये जो हमारी बैग है इसके ऊपर हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले ये बैग बन जाएगी, उसके बाद ही उसकी पट्टी हमें काटनी होगी। तो वो नाप उसके बाद ही आता है, तो इसलिए मैंने पहले से आपको इसका नाप नहीं बताया। अब मैं इसको ऐसे नापना है। तो ये टोटल 16 इंचेस की है, तो हम 17 इंचेस का ऐसी पट्टी काटेंगे। ये देखिए ऐसी 17 बाय 2.5 की। तो ये इसको हमें ऐसी 2 कट करनी है और इसको हमें यहाँ पे साइड में अटैच करना है। यहाँ पे दोनों साइड हमें स्टिच करना है। देखिए मैंने दोनों साइड ये अटैच करके इसके ऊपर हमने स्टिच कर दी है। अब हमें इसको क्या करना है, सीधा करना है। ये हमारा सीधा हो गया और इसी के नाप से हमें जिप लेनी है। ये हमने जो पट्टी काटी है उससे हमें ऐसे यहाँ पे आधा इंच की जगह छोड़नी है और इस दूसरी साइड भी ऐसे ही आधा इंच की जगह छोड़ के हमें इसको जिप का नाप लेना है और कट करना है। तो हमें ऐसी 2 जिप चाहिए, तो हमें 2 कट कर लेनी है। तो मैं ये 2 कट कर लेती हूँ। अब हमें नॉन मूवेंट के पार्ट्स 3 जो हमने पार्ट्स कट किए थे उसको लेना है, जो 14 बाय 11.5 के थे। अब हमें जिप उसमें अटैच करनी है। तो सबसे पहले हमें ये हमारी जिप है जिसको हमने काटा था उसको ऐसे रखना है इसके ऊपर और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ये हमने ऐसे जिप लगाई है। ये सीधा भाग हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ये देखिए अब हमें दूसरा पार्ट लेना है। ये 2 पार्ट्स है, मैंने बीच में से कट नहीं किया है क्योंकि इसकी कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें ये जिप को इसके ऊपर ऐसे रखना है यहाँ पे और हमें यहाँ पे स्टिच कर देनी है। अब हमें दूसरी जिप को ले लेना है और इसके ऊपर ये जो हमने अटैच किया है उसको ऐसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है।
जीन्स का जो पार्ट्स बचा था उसमें से ऐसी सिंपल सी पट्टी काट ली है, इसके नाप से ही हमें काटनी है। तो अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। अब हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब इसको इस साइड फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देनी है। ये देखिए, अब ये जो मैंने बीच में से कट नहीं किया था उसको अब लेना है और हमें ये जो हमारा पार्ट्स है, ये देखिए यहाँ पे दोनों जिप हमने अटैच की और बीच में हमने ये पट्टी लगा दी है। तो इसको हमें ऐसे लेना है और यहाँ पे स्टिच कर देनी है। तो अब हम दोनों जिप में रनर डाल देंगे। इसको हमने साइड में से स्टिच भी कर लिया और अब हम जिप में रनर डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी जिप में भी हम रनर डाल देंगे। इसको हम जिप में पहले रनर इसीलिए नहीं डाला कि ये स्टिच में आ जाता है तो फिर नीडल टूट सकती है, तो हमने इसको बाद में डाला है। अब हमें ये जो हमारा पार्ट्स है नॉन वोन के, इसको ऐसे सीधे करने हैं और साइड में हमें यहाँ तक स्टिच कर लेनी है। यहाँ 1 इंच के आधा इंच जैसा हमें छोड़ देना है। तो अब दूसरी साइड भी हमें स्टिच कर लेनी है जिस तरह से हमने इस साइड की थी। अब हमने दोनों साइड स्टिच कर ली है और यहाँ पे हमने जिप को लगा दिया, तो ये ऐसे पॉकेट बन जाएगा और हमें यहाँ पे खुला छोड़ना है। ये पार्ट्स जो नीचे का है उसको हमें स्टिच नहीं करना है। पहले हमें ये पट्टी को लेना है जो हमने स्टिच की थी, अटैच किया था दोनों पट्टी को, और ये जो हमारी यहाँ पे हमने स्टिच किया है उसको लेना है और इसको हमें यहाँ पे रखना है बीच में, सेंटर में लेना है और यहाँ से स्टिच स्टार्ट करनी है। ऐसे रखना है और यहाँ से, और ये जो हमारा पार्ट्स है उसको ऐसे पीछे पुश करना है ऐसे, और हमें ऐसे रख के यहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। अब हमें यहाँ से मोड़ देना है इसको, और हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा स्टिच करा हुआ पार्ट्स है वो यहाँ पे सेंटर में ही आ जाए। अब इसको हमें ऐसे घुमा लेना है। ये हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे 2 पॉकेट हो गए हैं।
अब हमें बैग को लेना है, जो हमने स्टिच की है उसको लेना है। ये 2 पॉकेट हो गए हैं यहाँ पे, तो ऐसे हो गया। अब हमें बैग को लेना है, ये बैग को लेना है और इसको हमने ये जो खुला पार्ट छोड़ा है यहाँ पे, उसको ऐसे बैग को इसमें अंदर डालना है। ये हमने अंदर डाल दिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो सेंटर है हमारा यहाँ पे, ये जो पट्टी का था वो, और बैक का भी हमें यही देखना है कि ये जो हमारा बॉर्डर है उसको यहाँ दोनों स्टिच को मिला के ये जो हमारा बीच में सेंटर रहता है उसको हमें ऐसे अटैच करना है यहाँ पे, और हमें यहाँ से पूरे राउंड में स्टिच करनी है। ऐसे इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। ऐसे हमें ध्यान रखते हुए पूरे राउंड में स्टिच करनी है। तो ये हमने पूरे राउंड में स्टिच को कर लिया है। अब हमें इसको सीधा करना है। ये मैंने सीधा कर लिया, और हमें सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट्स है इसके ऊपर खुला छोड़ा था जो, उसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। इसको हमें अंदर डाल देना है। अब हमारी स्टिच हो गई है तो अब हमें ये बैग को सीधा करके यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ये जो हमने पट्टी को डाला अब सीधा किया, तो ये यहाँ पे हमें प्रेस स्टिच के लिए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे इसके ऊपर। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में स्टिच कर लेनी है। तो ये हमारी बैग रेडी हो गई है। अब हमें ये जो हमने रिंगे लगाई थी उसमें बेल्ट को लगाना है। तो ये हमारा ब्लैक बेल्ट है, उसको रिंग में ऐसे डाल के यहाँ पे हमें स्टिच ऐसे हमें डालना है और फोल्ड करके यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें कर देना है। तो ये स्टिच लग चुकी है, मैंने दोनों साइड लगा दिए। ये बड़ा बेल्ट बैग, तो ये हमारी बैग रेडी हो गई है।
तो ये हमारा बैग का बड़ा बैग लग चुका है। ये हमारी बैग रेडी हो गई है। इसमें देखिए अंदर हमने 2 पॉकेट डाले हैं। ये देखिए इसमें स्पेस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमने और आगे भी एक यहाँ पे पॉकेट है और यहाँ पे भी हम कुछ भी इसमें रख सकते हैं, मोबाइल और कुछ भी चीजें हमें रखनी है इसमें तो भी रख सकते हैं। और साइड में हम पानी का बोतल या और कुछ चीज जो हमें जल्दी निकालनी है वो भी हम रख सकते हैं। और ये हमारी बैग पुरानी जीन्स में से बनाई है। तो अगर आपको मेरी ये बैग अच्छी लगती है और आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हैं बैग के, पुरानी जीन्स के, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं और ऐसे नए वीडियो बना के डालूंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरे ये बैग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।